नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रजीत राय टेक मैथ बाई अजय चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ेंगे 1905 से लेकर 1950 तक। 1905 से लेकर 1950 तक का सुपर डोज जो आपको आपके सामने होगा। तो दोस्तों, हो चुका है आज का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इसी बात को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1905 से लेकर 1950 तक की तमाम घटनाएं, जैसे कि आप लोग जानते हैं 1905 में हुआ था आपका बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि किसके समय से हुआ था? करजन के समय। करजन उस समय थे, करजन के समय हुआ था। इसके विरोध में हुआ था 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। फिर दोस्तों, बंगाल विभाजन का डेट लागू कब से हुआ? लागू हुआ आपका 16 अक्टूबर 1905 को। 1905 से आपका लागू हुआ बंगाल विभाजन। 1905 से लागू हुआ। फिर हम लोग आते हैं, फिर आपका आता है हम लोग आते हैं 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन लागू हो गया। फिर हम लोग आते हैं 1907 का हुआ सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस के नरम दल और गरम दल आपस में एक दूसरे से विभाजन होगा। इसकी अध्यक्षता किसने की था? अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता किया था। रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर हम लोग आते हैं 1909 में। 1909 में दोस्तों क्या हुआ था? 1909 में आया था रौलट एक्ट। ठीक, 1909 में आपका हुआ था, 1909 में हुआ था मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो अधिनियम आया था। फिर हम लोग आते हैं दोस्तों 1911 में। 1911 में क्या हुआ था? 1911 में दोस्तों हुआ था दिल्ली दरबार लगा था। 1911 में दिल्ली दरबार। इसमें क्या हुआ था? दिल्ली दरबार में ये कहा गया था कि भारत की अगली राजधानी होगी कोलकाता से दिल्ली हो जाएगी। फिर उसके बाद 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। दोस्तों, हम लोग आते हैं 1915 में क्या हुआ था? गांधी जी इज बैक। गांधी जी आए थे वापस। गांधी जी वापस आए थे। गांधी जी जैसे ही वापस आए 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। चंपारण आंदोलन यहाँ गुजरात में नील की जबरन खेती के विरोध में गांधी जी ने ये आंदोलन स्टार्ट किया था। गांधी जी ने पहला अपना प्राण इसी आंदोलन में जमाया। फिर 1919 में आपका होता है, 1919 में रौलट एक्ट आता है। फिर 1919 में ही दोस्तों 1919 में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। फिर दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर दोस्तों 1920 में आपका स्टार्ट हुआ। 1920 में स्टार्ट हुआ असहयोग आंदोलन। 1920 में स्टार्ट हुआ आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हुआ। फिर दोस्तों 1922, फिर ये आपका चला 2 साल तक चला। 5 फरवरी 1922 तक। 5 फरवरी 1922 को आपका हुआ चौरी चौरा हत्याकांड। दोस्तों, गांधी जी ने इसी आंदोलन से आहत होकर अपना असहयोग आंदोलन को स्थगित किया। फिर हम लोग चलते हैं 1922 के आगे की घटनाएं। 1923 में क्या हुआ था? 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज
पार्टी की स्थापना हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सी आर दास, चितरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर दोस्तों 1923 के बाद 1924 में बेलगांव अधिवेशन, ये हुआ था आपका बेलगांव अधिवेशन। अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी। फिर हम लोग आते हैं दोस्तों 1925 में क्या हुआ था? 1925 में एक हुआ था आपका काकोरी ट्रेन डकैती। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती। और एक आपका हुआ था कानपुर अधिवेशन। अध्यक्षता किसने किया था कानपुर अधिवेशन का? अध्यक्षता किया था सरोजिनी नायडू ने। दोस्तों जो काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था ये आपका हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। फिर हम लोग आगे चलते हैं 1927 में साइमन कमीशन वापस आया था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था। फिर साइमन कमीशन वापस भारत कब आया? भारत दोस्तों आया 1928 में भारत आया। फिर हम लोग आगे चलते इसकी आगे सर आपका 1927 में गठन हुआ। फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया। 1928 में ही लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था। 1928 में ही आपका नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था। जो कि नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। फिर दोस्तों 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किया था जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था। फिर हम लोग आते हैं दोस्तों 1930 में हुआ था। देखिए 1930 में हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं 1931 में आपका हुआ था 1931 में एक तो आपका हुआ था कराची अधिवेशन। एक आपका हुआ था कराची अधिवेशन और एक आपका हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था आपका गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। फिर दोस्तों 23 मार्च 1931 को हुआ था आपका 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दिया गया था। 23 मार्च 1931 को दोस्तों। फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं 1932 में क्या हुआ था? 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। 1932 में हुआ था पूना पैक्ट किसी बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ये हुआ था आपका महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था।
BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था, जो कि मुंबई के महाराष्ट्र के पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। पुणे के यरवदा जेल में हुआ। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं 1932 के बाद 1935 में। 1935 में हुआ था, आया था आपका भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम क्या है? भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना भारत शासन अधिनियम, ये आया था आपका 1935 में। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम ये आया था आपका 1935 में, जो कि लागू कब से हुआ था? लागू हुआ था आपका 1937 से। लागू आपका हुआ था 1937 से। 1937 से आपका लागू हुआ था। फिर दोस्तों उसके बाद हम लोग आते हैं 1937 के बाद 1940 में। 1940 में दोस्तों क्या हुआ था? 1940 में आपका एक हुआ था आपका 1940 में हम लोग आते हैं दोस्तों 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसी से स्टार्ट हुआ था। ये आपका हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से स्टार्ट हुआ था। फिर दोस्तों 1940 में ही आपका अगस्त प्रस्ताव आया था। 1940 में ही आपका अगस्त प्रस्ताव आया था। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं 1940 के बाद आते हैं दोस्तों 1946 में। 1946 में क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आया था। 1946 में आपका कैबिनेट 1946 में आपका कैबिनेट मिशन के गठन का प्रस्ताव आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन के गठन का प्रस्ताव आया था। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके प्रस्तावना में सम्मिलित हो गया। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं 1946 के बाद आते हैं दोस्तों 18। फिर 1946 के बाद आते हैं 3 जून 1947 को आती है माउंट बेटन योजना। 3 जून 1947 को आती है माउंट बेटन योजना। फिर दोस्तों 1947 के बाद 3 जून 1947 के बाद आपका आता है 18 जुलाई 1947 को आती है स्वतंत्रता अधिनियम। फिर दोस्तों 18 जुलाई 1947 को आती है स्वतंत्रता अधिनियम। 18 जुलाई 1947 को आता है स्वतंत्रता अधिनियम। 18 जुलाई 1947 को आता है स्वतंत्रता अधिनियम। फिर दोस्तों उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था? आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। भारत आजाद हुआ था। फिर दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ था? बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान बनकर तैयार हो गया। फिर दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ था? लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ था? संविधान लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। ये है दोस्तों 1905 से लेके 1950 तक की सारी टाइमलाइन जो आपके सामने है। दोस्तों एक बार क्या है कि 1905 से लेकर 1950 तक की घटनाएं हम लोग सुन लेते हैं। देखिए 1905 में क्या हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, जो कि कर्जन के समय हुआ था। फिर बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हुआ था स्वदेशी आंदोलन। फिर स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। फिर दोस्तों उसके बाद 1907 में दोस्तों हुआ था सूरत अधिवेशन, जिसमें कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल आपस में अलग हो गए थे। अध्यक्षता किसने किया था? रासबिहारी बोस ने किया था। फिर दोस्तों 1909 में हुआ था मार्ले मिंटो एक्ट आया था। फिर दोस्तों 1911 में क्या दिल्ली दरबार लगा। उसमें क्या हुआ कि उसमें
ये कहा गया कि अगली राजधानी जो कि कोलकाता से भारत होगी। फिर बंगाल विभाजन को क्या रद्द कर दिया गया। फिर दोस्तों फिर 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आते हैं। गांधी जी क्या है साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। फिर दोस्तों 1917 में क्या हुआ था, चंपारण आंदोलन हुआ था जो कि बिहार में है। नील की खेती की जबरन विरोध में चंपारण आंदोलन हुआ था। फिर दोस्तों 1919 में दोस्तों एक तो आपका आया था रोलर एक्ट, फिर एक आया था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। फिर दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर दोस्तों 1920 को आपका 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। फिर दोस्तों ये चला आपका 2 साल तक, 5 फरवरी 1922 तक ये चला जो कि चौरी चौरा घटना हुआ था। उसी के विरोध में, उसी से आहत होकर महात्मा गांधी ने इसको स्थगित कर दिया। फिर दोस्तों 1923 में क्या हुआ था, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अध्यक्षता किसने किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। फिर दोस्तों 1924 में हुआ था बेलगाम अधिवेशन। फिर दोस्तों 1925 में हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती। फिर दोस्तों 1925 में हुआ था कानपुर अधिवेशन। अध्यक्षता किसने किया था, सरोजिनी नायडू ने। फिर दोस्तों आते हैं 1927 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन का गठन हुआ था। फिर दोस्तों साइमन कमीशन भारत का हुआ है, भारत है आपका 1928 में। फिर दोस्तों 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है। नेहरू रिपोर्ट पेश किया जाता है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। फिर दोस्तों 1929 में क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर दोस्तों 1930 में 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला आपका दांडी यात्रा। फिर दोस्तों 1931 में दोस्तों कराची अधिवेशन हुआ था। फिर 1931 में 5 मार्च 1931 को ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। फिर उसके बाद 23 मार्च 1931 को दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी हो गया था। फिर दोस्तों 1932 में क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, पुणे के यरवदा जेल में। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं 1932 के बाद 1935 में दोस्तों क्या आया था, भारत शासन अधिनियम आया था। फिर दोस्तों जो कि लागू कब हुआ था, 1937 में। फिर दोस्तों 1940 में आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हुआ था और अगस्त प्रस्ताव भी इसी समय आया था। फिर दोस्तों 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था और कृषि मिशन भी इसी समय भारत आया। फिर दोस्तों इस समय भारत के गवर्नर कौन थे, लिथगो थे। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं 1946 में क्या हुआ था, संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया। फिर दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। फिर दोस्तों 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आता है। फिर उसके बाद 15 अगस्त 1947 को एक कह दिया गया था कि भारत क्या है, आजाद हो गया। फिर दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या बन के तैयार हो जाता है। फिर दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हो जाता है, लागू हो गया। ये था दोस्तों आपके सामने 1905 से लेकर 1950 तक की सारी टाइमलाइन जो कि किसी न किसी परीक्षा में आपके हमेशा पूछता है। 5 से 10 नंबर इसमें फिक्स होता है। क्रम से आप कर लीजिएगा जैसे हमने बताया है। धन्यवाद।